हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। देखिए, अपन बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो अपने सिलेबस की मैं कुछ बातें आपको ध्यान में लाना चाहूँगा। वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूँ कि अपने सिलेबस की लास्ट यूनिट चल रही है। सेकेंड लास्ट यूनिट, जिसका एक टॉपिक रहा हुआ था, और ये मानिए कि अब लास्ट यूनिट ही चल रही है। तो अपन आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, फिर अपनी लास्ट यूनिट जो रही है उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो, और साथ में हो सकता है आपको रीड के लिए भी कुछ जो पार्टीशन है वो तैयार करवाया जाए। तो चलिए, एक संकल्पना रही हुई थी अपने सांस्कृतिक संक्रमण की, तो इस संकल्पना को आज अपन देख लेते हैं क्या है कैसे है। हेडिंग बनाए आप, संस्कृति एवं सांस्कृतिक संक्रमण। संस्कृति एवं सांस्कृतिक संक्रमण एवं सांस्कृतिक संक्रमण। अब देखिए, संस्कृति और सांस्कृतिक संक्रमण की अपन बात करें तो सामान्य सी बातें हैं। वैसे तो आप जानते हैं इन सब के बारे में कि क्या है संस्कृति, किसे कहते हैं। तो देखिए, मानव को संस्कृति का निर्माता माना जाता है, और संस्कृति के कारण मानव ने जो अपना एक व्यवहार तैयार किया, उसके आधार पर ही ये पृथ्वी पर जो अन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं उनसे अपने आप को भिन्न बताता भी है और वास्तव में है भी। इसलिए संस्कृति की जो उत्पत्ति है वो मानव से मानी जाती है। और संस्कृति क्या है कि पृथ्वी और जो यहाँ पाए जाने वाले प्राणी हैं उनमें इसको एक अलग पहचान है वो देती है। और अगर उदाहरण स्वरूप अपन एक बात करें कि अगर मनुष्य से उसकी संस्कृति छीन ले तो क्या होगा। तो मानव से अगर उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो वो महज एक बंदर के समान रह जाएगा, क्योंकि इसके पूर्वज जो थे वो बंदर थे, और उनसे फिर उन्होंने आगे विकास किया, अपनी संस्कृति तैयार की और मानव का जो स्वरूप है वो प्राप्त किया। तो ऐसी स्थिति में अगर अपन इससे इसका कल्चर छीन लेते हैं तो ये पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां इसके पूर्वज पहले थे। और बात करें अपन संस्कृति की तो देखिए, शाब्दिक रूप से संस्कृत है वो संस्कृत का एक शब्द है, कोई धातु, उससे इसका निर्माण हुआ है। और सामान्य रूप में अगर देखा जाता है तो संस्कृति शब्द जो अपन नॉर्मली संस्कार शब्द काम में लेते हैं उसी का रूपांतरण माना जाता है। और मानव जीवन को परिमार्जित करने के लिए जो कई प्रकार के संस्कारों का परिमार्जन करना पड़ता है उसे ही संस्कृति के रूप में जाना गया है। फिर इसके बारे में अपन बात करें तो कई विद्वानों ने इसकी अपने शब्दों में इसकी परिभाषा भी दी है, तो अपन उनकी एक एक ही बात करेंगे। तब तक आप एक बार ये जो अपन ने बात की ये 2 लाइन लिख लीजिए, फिर आगे अपन इसको देखते हैं। लिखें, लिखिए। मानव को मानव को मानव को ही संस्कृति का निर्माता माना जाता है। मानव को ही संस्कृति का निर्माता माना जाता है। मानव को ही संस्कृति का निर्माता माना जाता है। और 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 के लिए और मानव के लिए भी यह अनिवार्य तत्व है। यह एक अनिवार्य तत्व है, क्योंकि क्योंकि यह संस्कृति ही है क्योंकि यह संस्कृति ही है जो मानव को अन्य प्राणियों से भिन्न स्वरूप
प्रदान करती है, भिन्न स्वरूप प्रदान करती है, यदि मानव से इसकी संस्कृति को अलग कर दिया जाए, तो मानव भी एक बंदर के रूप में शेष रह जाएगा। शाब्दिक रूप में संस्कृति संस्कार शब्द का ही रूपांतरण है। मानव जीवन को परिमार्जित करने के लिए कई प्रकार के संस्कार है, जिससे परिमार्जित होकर ही मानव संस्कृत समझा जाता है। यहाँ संस्कृत भाषा नहीं है, संस्कृत मतलब जो संस्कृति को धारण किए हुए हैं, जो उन संस्कारों को पार करके उनको अपने जीवन में धारण करके फिर आगे बढ़ा है, तो संस्कृत कहा जाता है। संस्कृति शब्द को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्दों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे नंबर 1 लिखें आप, मेकाइवर व पेज के अनुसार संस्कृति मानव मूल्यों शैलियों तथा भावनात्मक अभियानों का संसार है। इसलिए संस्कृति सभ्यता का प्रतिपाद है तथा यह मानव के संपूर्ण क्रियाकलापों की प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ठीक है, पढ़ें एक बार इसको। संस्कृति मानव मूल्यों शैलियों और भावनात्मक अभियानों का संसार है, इसलिए संस्कृति सभ्यता का प्रतिपाद है और यह मानव के संपूर्ण क्रियाकलापों की प्रकृति की अभिव्यक्ति है। देखिए, मतलब यह है कि मानव के लिए जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं, जो आदर्श उसके लिए निर्धारित किए गए हैं, जीवन जीने के जो तरीके निर्धारित किए गए हैं,
भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव के लिए जो भी अपन मान्यताएं मानते हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया गया है? संस्कृति है। और ये सभ्यता का एक भाग है। और मानव के संपूर्ण क्रियाकलापों की प्रकृति, मतलब मानव जो भी क्रियाकलाप करता है, जो भी गतिविधियां करता है, वो क्या है? वो इस संस्कृति की ही एक तरह से अभिव्यक्ति है। या अपन ये कह सकते हैं कि उनके क्रियाकलापों का जो अपन रूप देखते हैं, वही क्या है? उसकी संस्कृति। ठीक है। मैं कई बार और पेज के अनुसार थी ये परिभाषा। एक आप परिभाषा और लिखें टॉयलर के अनुसार। दो लिख रहे हैं अपन, दो में से कोई भी आप एक परिभाषा जो आपको अच्छी तरह से याद हो, आप वो याद रख सकते हैं। लिखें टॉयलर के अनुसार, संस्कृति वह जटिल समग्रता है। संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान विश्वास समग्रता है जिसमें ज्ञान विश्वास कला आचार कानून प्रथा तथा इस तरह की कई मानवीय मान्यताओं का समावेश किया जाता है जिसे मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते ग्रहण करता है। पढ़ें एक बार इसको, फिर देखते हैं क्या है। रीडिंग करें एक बार इसकी। देखिए, संस्कृति बस जटिल समग्रता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स वॉल अपन कह सकते हैं इसको। इसमें क्या है? ज्ञान विश्वास कला आचार कानून, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, या इसी प्रकार की जो मानवीय अन्य मान्यताएं हैं, इन सभी का समावेश है, सभी का मिला जुला एक सार है ये। ठीक है। और मनुष्य इनको ग्रहण क्यों करता है? कि ये जो भी आचार विचार व्यवहार, ये जो संस्कृति की ये तत्व है, इनको मानव है वो समाज का एक सदस्य होने के नाते ग्रहण करता है। और ये सार रूप ही क्या है? संस्कृति है। मतलब एक समाज के ज्ञान विश्वास कला आचार कानून प्रथाएं नियम नियमावली जो भी है, इन सभी का समूह है क्या है? संस्कृति है, जिसको मानव है वो समाज का एक सदस्य होने के नाते अपनाता है, ग्रहण करता है। ठीक है। अब देखिए, संस्कृति की अपन बात कर रहे हैं, तो संस्कृति की कुछ विशेषताएं होती है, तो अपन उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग बनाइए आप, संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृति की विशेषताएं। पॉइंट लिखेंगे अपन संस्कृति की विशेषताओं का। पहला पॉइंट आप लिखें, संस्कृति जन्मजात शारीरिक विशेषताओं की तरह प्रजनन के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है,
प्राप्त नहीं होती है, बल्कि बल्कि इसे सीखा जाता है। बल्कि इसे सीखा जाता है। मतलब संस्कृति जो है ये जन्मजात नहीं है कि कोई बच्चे किसी का जन्म हो रहा है तो वो जन्म से संस्कृति सीख के आएगा, ऐसा नहीं होता है। जब वो समाज में आता है, जब वो परिवार में आता है, जब वो इस दुनिया में आता है, तब वो ब्लैंक पेपर की तरह है। लेकिन उसको यहाँ आने के बाद में समाज की जो नियम कायदे संस्कृति है जो वो सीखनी होती है, और ये कंपलसरी है कि कोई भी व्यक्ति इसको सीख के नहीं आता है। वो जहाँ जन्म लेगा वहाँ की जो संस्कृति है उसके अनुरूप है वो अपने आचार विचार व्यवहार है वो करेगा। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ तो वो भारत की संस्कृति के अनुरूप व्यवहार करेगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति का जन्म है वो यूके या अमेरिका में हुआ है तो वो वहाँ की संस्कृति के अनुरूप है वो बर्ताव करेगा। ठीक है। दूसरा लिखें, संस्कृति में संचरण और स्थानांतरण का संचरण और हस्तांतरण है का गुण होता है। तो संस्कृति में संचरण या स्थानांतरित होने का गुण है। हस्तांतरित होने का गुण है, और इसके द्वारा संस्कृति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब यह है कि संस्कृति इस प्रकार से नहीं है कि इसको एक व्यक्ति ने सीख लिया फिर ये उसी में रहेगी। ये स्थानांतरणशील है, संचरण होता है इसका। एक व्यक्ति अपनी जो संस्कृति है उसके मूल्यों को दूसरे व्यक्ति को सिखा सकता है, समझा सकता है, उसके व्यवहार में उनको निरूपित करवा सकता है, और इसी प्रकार से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में भी ये कार्य कर सकती है। तीसरी विशेषता लिखें इसकी। तीसरी विशेषता है संस्कृति का प्रत्येक समाज में कोई ना कोई रूप अवश्य होता है। संस्कृति का प्रत्येक समाज में कोई ना कोई रूप अवश्य होता है, और प्रत्येक समाज की अपनी एक अलग संस्कृति होती है। और प्रत्येक समाज की अपनी एक अलग संस्कृति होती है। आगे लिखें, संस्कृति पर इसी में लिखना है, अलग पॉइंट नहीं। संस्कृति पर सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव रहता है। संस्कृति पर सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव रहता है। ठीक है। मतलब प्रत्येक जो भी समाज है, चाहे जिस भी तरह का समाज हो, समाज तो समाज है, तो उस समाज की अपनी एक निश्चित संस्कृति होती है। अब इसमें यह है कि हो सकता है उसके कुछ मूल्य है वो दूसरी संस्कृति के समान हो, या हो सकता है कुछ मूल्य उसमें अलग हो, वो मायने नहीं रखता। लेकिन यह है कि हर समाज की कोई ना कोई संस्कृति होगी। जैसे एजुकेटेड समाज है तो उसकी भी एक संस्कृति है, तो एक पिछड़ी एक जनजाति है तो उसकी भी एक संस्कृति है। हिंदू धर्म है, हिंदू समाज है, यहाँ के परिवारों की एक अलग संस्कृति है, मुस्लिम की अलग है, सिख ईसाई की अलग है। अब वो अलग बात है कि इसमें कई जो तत्व है वो एक दूसरे में कॉमन भी मिल जाते हैं, तो वो दूसरी बात हो जाती है। लेकिन ये संस्कृति की एक मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट लिखें, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। सामाजिक गुण निहित होते हैं जिसे समाज का प्रत्येक सदस्य अपनाता है।
प्रत्येक सदस्य अपनाता है। मतलब ये है कि समाज की कुछ नियमावली होती है, कुछ उसके गुण, अपन ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव बातें उसमें होती है, जिसको समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो समाज में है तो उसका उसे अपनाने का एक दायित्व होता है और उसी के अनुरूप वो उसको अपना के व्यवहार करता है। जैसे अपने आचार व्यवहार में अपन जो चीज़ें परिवार समाज से सीखते हैं उन्हीं का अपन आचरण करते हैं, उन्हीं के अनुरूप आचरण करते हैं। तो ये क्या है, एक संस्कृति का ही वो अनुकरण है। नेक्स्ट लिखे, संस्कृति किसी समूह के लिए एक आदर्श के रूप में होती है। संस्कृति किसी समूह के लिए, संस्कृति किसी समूह के लिए एक आदर्श के रूप में होती है, एक आदर्श के रूप में होती है। और समाज के सदस्यों के द्वारा, और समाज के सदस्यों के द्वारा इसे अपने व्यवहार में शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। और इसी के अनुरूप व्यवहार भी किया जाता है, व्यवहार भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी, संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक होती है, सहायक होती है, होती है। तथा यह है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जुटाती है, साधन जुटाती है। मतलब ये कि अपन जिस समाज में रहते हैं उसकी संस्कृति का अपन अनुकरण करते हैं, तो उसमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, चाहे वो दैनिक आवश्यकताएं हो, चाहे मूलभूत आवश्यकताएं हो, चाहे वो आर्थिक आवश्यकताएं हो, जो सभी जिस भी प्रकार की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए एक जो आधार है वो ये संस्कृति ही प्रोवाइड करती है कि किस व्यक्ति को किस किस कार्य को करना है, कौन कौन से अर्थ अर्जन के साधन उसको उपयोग में लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, क्या उसकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए उसको किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो वो सारी चीज़ें संस्कृति है वो निर्धारित भी करती है और ये प्रोवाइड भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, संस्कृति में अनुकूलन का गुण पाया जाता है, संस्कृति में अनुकूलन का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है, जिसके जिसके तहत संस्कृति भौगोलिक वातावरण के अनुरूप अपना स्वरूप, भौगोलिक वातावरण के अनुरूप अपना स्वरूप बदलती या नियमित करती है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, संस्कृति में संतुलन और संगठन पाया जाता है, संस्कृति में संतुलन और संगठन पाया जाता है। यह है, इसी में लिखना है, यह है अनेक इकाइयों का एक समूह होती है, यह अनेक इकाइयों का एक समूह होती है जो पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं, अब आप जानते हैं कि संस्कृति के अनेक तत्व, अनेक पहलू अपन देखते हैं जो अपने आप में तो अलग अलग है लेकिन उस संस्कृति का भाग है। आचार विचार व्यवहार
रिश्तेदारियाँ, जो भी चीज़ें अपन कह सकते हैं इसका पार्ट है। वो अलग अलग भाग है लेकिन सब इसके अंदर बंधे हुए हैं। संस्कृति क्या है? इन सभी का मिला जुला रूप है, इन सभी इकाइयों का मिला हुआ एक समूह है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें। संस्कृति संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है, व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है, बल्कि यह निरंतरता और अनेकों व्यक्तियों के योगदान का प्रतिफल है, जिसमें व्यक्ति इसका वाहक है, आगे बढ़ाने वाला या पहुंचाने वाला। सामने लिखा हुआ है व्यक्ति वाहक है, न कि रचयिता। मतलब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है वो इसका केवल वाहक हो सकता है, रचयिता नहीं हो सकता, क्योंकि रचयिता तो इसके बहुत लंबे समय से रहे हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, कई सदियां गुजर गई तब जाके इसका निर्माण हुआ है। तो व्यक्ति इसका वाहक जरूर है। एक व्यक्ति अगर कहें तो वो इसका वाहक हो सकता है, इसका रचयिता नहीं हो सकता, वो तो खुद इसके अनुरूप आचरण करता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब आप इसके कुछ प्रकार हैं उनका भी छोटा सा पॉइंट बना लें और उसी के साथ आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। लिखें, संस्कृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ कल्चर। देखिए, मूल रूप में अगर देखा जाए तो संस्कृति की जो प्रकार है वो अलग अलग विद्वानों ने वैसे तो अपने अपने अनुरूप बताए हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑगबर्न ने जो विचार दिए वो सर्वमान्य माने जाते हैं। इन्होंने संस्कृति के दो प्रकार बताए, एक तो मटेरियल कल्चर और दूसरा नॉन मटेरियल कल्चर, मतलब भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। तो प्रकार में आप लिखें, प्रकार जो हेडिंग बनाई इसी में लिखें। अमेरिकन विद्वान ऑगबर्न के अनुसार सामान्यतः संस्कृति के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 लिखें, भौतिक संस्कृति। और इसमें लिखे गया, पहले सुन लीजिए। देखिए, भौतिक संस्कृति क्या है? जो मानव के द्वारा निर्मित जो भी भौतिक वस्तु है वो क्या है? भौतिक संस्कृति है। जैसे अपन जो भी निर्माण कर रहे हैं वो सारा का सारा क्या है? भौतिक संस्कृति है। ठीक है, तो लिखें, मानव द्वारा निर्मित समस्त भौतिक वस्तुओं को भौतिक संस्कृति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें भौतिक आधार वाली वे सभी वस्तुएं आ जाती है जो दृश्य रूप में विद्यमान है। मतलब आप कोई भवन बना रहे हैं, कोई सड़क बना रहे हैं, कोई आवास बना रहे हैं, जो भी है, जो दिख रहा है, जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं, वो भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। ठीक है, नंबर 2 लिखें,
अभौतिक संस्कृति, लिखें। अभौतिक संस्कृति में, अभौतिक संस्कृति में उन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है या सम्मिलित किया गया है जिनका रंग रूप आकार प्रकार, जिनका रंग रूप आकार प्रकार आदि नहीं होता है, आदि नहीं होता है, बल्कि इसमें विचार व्यवहार, विचार व्यवहार विश्वास, विचार व्यवहार विश्वास, रीति रिवाज प्रथाएं, रीति रिवाज प्रथाएं, भाषा आदि को सम्मिलित किया जाता है, आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी संस्कृति के प्रकार है। अब देखिए, इससे जुड़ी शब्दावली में एक शब्द जरूर है जिसको आप संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो उसको भी साथ में लिख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हेडिंग बनाए सांस्कृतिक संक्रमण, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि आप लोग जानते हैं इसके बारे में तो, लेकिन फिर भी अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है तो इसलिए अपन को ये जानना जरूरी है। हेडिंग बनाए, और छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा बड़ी हेडिंग नहीं है। सांस्कृतिक संक्रमण। देखिए, सांस्कृतिक संक्रमण संस्कृति के परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र दो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आती है, जिसके कारण इन दोनों संस्कृतियों में एक दूसरे की विशेषताएं हैं वो मिक्स हो जाती है, एक दूसरे में इनको ग्रहण कर लिया जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि उनमें सांस्कृतिक समानताएं बढ़ जाती है, जिसे क्या कहा गया है, सांस्कृतिक संक्रमण या सांस्कृतिकरण या प्रसंस्कृति ग्रहण भी इसको कहते हैं। और ऐसे जो संस्कृतियों का जो संक्रमण बनता है इसको सांस्कृतिक इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, लिखे, सांस्कृतिक संक्रमण, सांस्कृतिक संक्रमण संस्कृति के परिवर्तन की एक, संस्कृति के परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र, जिसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र सांस्कृतिक व्यवस्थाएं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र सांस्कृतिक व्यवस्थाएं एक दूसरे के संपर्क में आती है, एक दूसरे के संपर्क में आती है, जिसके कारण संपर्क में आती है, जिसके कारण परस्पर दोनों संस्कृतियों में, परस्पर दोनों संस्कृतियों में, दोनों संस्कृतियों में एक दूसरे की विशेषताओं, एक दूसरे की विशेषताओं को ग्रहण करने से, को ग्रहण करने से उस क्षेत्र में, क्षेत्र में सांस्कृतिक समानताओं में वृद्धि होती है, समानताओं में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, आगे लिखें, सांस्कृतिक संक्रमण की प्रक्रिया, सांस्कृतिक संक्रमण की प्रक्रिया
में एक संस्कृति के तत्वों का दूसरी संस्कृति के तत्वों से परस्पर आदान प्रदान होता है जिससे भिन्न संस्कृति के लक्षणों और तत्वों का एक संस्कृति से भिन्न संस्कृति के लक्षणों और तत्वों का एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में मिश्रण होता है। इस प्रकार संस्कृतिकरण से दो संस्कृतियां परस्पर निकट आती है। और इसी के साथ आपका ये संस्कृति का जो पॉइंट है, जो टॉपिक था, ये कंप्लीट हुआ। चलिए अपने सिलेबस की और अगर अपन अब नज़र डालते हैं तो लास्ट यूनिट है, और लास्ट यूनिट में अपने छोटे छोटे पॉइंट है। क्षेत्रीय वितरण, परस्पर प्रभाव, क्षेत्रीय भिन्नता, व्यवहारवादी और मानवतावादी भूगोल, कल्याणकारी भूगोल, मॉडल, एनालॉग, परिकल्पना और मात्रात्मक विश्लेषण। ये छोटे छोटे 2-4 टॉपिक्स हैं। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, समझ में आया होगा आपको। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके रहे तो आप निसंकोच पूछें। और जैसा कि मैं पहले कह रहा हूँ, रीट की तैयारी सभी लोग करें। काफ़ी लोग आप में से कर रहे हैं, आपको शायद जानकारी हो नहीं हो, बहुत सारे लोग आप में से तैयारी कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप भी तैयारी करें, एग्ज़ाम अवश्य दें। धन्यवाद।